अब शाहीन साहब ये कानूनी गुत्थियां जरा सुलझा दीजिए। वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वजीर आला नहीं रह सकेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, स्पीकर ये कह रहे हैं कि उनका ये इकदाम गैर आईनी है। तो सर ये ज़रा क्लियर कीजिए, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर अगर कहते हैं वजीर आला को तो उनके लिए एतमाद का वोट लेना ज़रूरी हो जाता है। देखें, ये बात तो तय है कि गवर्नर को ये अख्तियार है कि वो वजीर आला को कह सके कि आप एतमाद का वोट दें, लेकिन जिन सरकमस्टांसेस में गवर्नर ने ये अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की है वो ऑन द फेस ऑफ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है और मेलाफाइडी भी है, बदनीयती पे मबनी भी है। एक तरफ अदम एतमाद आ गया है। अदम एतमाद, एक पहला प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक इजलास स्पीकर की तरफ से बुलाया गया था और वो जारी था, इसलिए उससे पहले कि वो कोई स्पेशल इजलास समन करते, गवर्नर साहब पुराने इजलास को प्ररोग करते और फिर नए इजलास की बात करते। दूसरी बात यह है कि जब अदम एतमाद आ गया और अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर ये कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आ सकती। पहले अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार और प्रोसीजर है, कोई और एजेंडा उसमें पेश नहीं हो सकता और उसको फाइनल होने तक, यानी वो 7 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, वो उसको फाइनल होने तक कोई और काम नहीं होगा। वो असम्बली इसी सेशन के लिए मुख्तस होगी। और नेक्स्ट ये है कि जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं वो हकीकत के बरक्स हैं। देखें, या तो 2 पार्टियों का इत्तेहाद है ना, या तो पीटीआई के मेंबरान उसको लिख के दे दें या कह दें कि जी इनको एतमाद का वोट नहीं रहा, हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, या पीएमएलक्यू के अपने 10 अरकान जो कि वो कर नहीं सकते इसलिए कि पार्लिमानी लीडर ही अगर उनके परवेज इलाही साहब हैं जो वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में जो पार्लिमानी हेड होता है वही फैसला करता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस पे उन्हें कहाँ वोट देना है। शुएब साहब, माजरत के साथ जो पीडीएम के लोग हैं या उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में ये शामिल कर दी की थी बात कि जी गवर्नर को भी इख्तियार मिल गया था कि वो जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें, वो सीएम को कह सकते हैं कि अदम एतमाद का आप वोट लें। और ये वो कोट करते हैं आर्टिकल 130 सब क्लास 7, उसके तहत तो कहते हैं कि जी सीएम का या स्पीकर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है, ये गवर्नर का जो इख्तियार है ना प्रिवेल करेगा ये कहने का कि जी आप अपना एतमाद का वोट लें। जी देखें, 137 को देखें, उनका पावर है। 109 में 2 अख्तियार हैं कि समन करने का है और उसको प्ररोग करने का है। अब एक अख्तियार जो स्पीकर ने एक्सरसाइज करके एक सेशन जारी है उसके अंदर उस इजलास को ख़त्म किए बगैर वो कह देना कि इजलास भी मैंने बुला लिया, इजलास तो ऑलरेडी बुलाया हुआ है, इजलास भी मैं बुला रहा हूं, और उसके साथ साथ देखें जब सेशन जारी हो ना वो आइन का अख्तियार इस्तेमाल होगा आर्टिकल 136 जिसमें अंदर नो कॉन्फिडेंस है, यानी मेंबरान को यह अख्तियार है उसी ईवान के अंदर जो सेशन में है चल रहा है, उनको अख्तियार है कि अगर उनको इत्मीनान नहीं है अपने चीफ मिनिस्टर पे, वो 20% जो हैं वो आ जाएंगे, वो कहेंगे कि जनाब हम आ गए और जो आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गलत है। और माजरत के साथ अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? दोनों साइडें अपनी अपनी बात कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर जिस तरीके से स्पीकर साहब कहते हैं कि हमने जुमे तक अपना इजलास एडजर्न किया, हम पहले नहीं बुला सकते, अब ये जिस तरीके से इजलास बुलाने की कोशिश की गई अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, आज के दिन वो नहीं लेते एतमाद का वोट सीएम तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे और इवन केयर टेकर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर अपने सीएम भी नहीं रह सकते। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये अब दोनों तरफ से जो मामला इतना ज़्यादा पेचीदा कानूनी तौर पे हो गया है तो इसका हल क्या निकलेगा? क्या ये गवर्नर साहब की बात प्रिवेल कर जाएगी और उनको जाना पड़ेगा, या आपके ख्याल में फौरी तौर पे अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है दोनों, ये जो राना सनाउल्लाह साहब या पीडीएम की जमातें कर रही हैं ना, इनकी पूरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से हम इस मसले को कोर्टों में लेके जाएं, ताकि कोर्टों में जाएगा तो महीने 2 महीने के लिए ये असम्बली को तहलील करने वाला मामला टल जाएगा। देखें, अनटिल एंड अनलेस पीटीआई और पीएमएलक्यू इकट्ठे हैं तो इनके इत्तेहाद को और इनकी वजारत आला को कोई नहीं छेड़ सकता, या ये तहलील करे या ना करे, ये इनकी ऑप्शन है। अगर जिस दिन इनके इकट्ठे नहीं होंगे, खा वो आज एक लम्हे के लिए अलग अलग हो जाएं, तो पीएमएलक्यू उधर चली जाती है या पीटीआई उनसे अपना जो कॉन्फिडेंस है वो साइड पे कर लेती है, तो फिर तो सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि पहले तो वो ऐसा गैर आईनी इकदाम उठाएंगे नहीं। अगर कोई भी गैर आईनी इकदाम उन्होंने उठाया
اور وزیر اعلیٰ کو سیک کرنے کی کوشش کی یا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو امیڈیٹلی میرا خیال ہے کہ صبح ارلی ان دی مارننگ پٹیشن اگر آئے گی تو وہ دیٹ ول بی سسپینڈیڈ. یہ نہیں ہو سکتا ایک چیف ایگزیکٹو کے بغیر. اس کا پولیٹیکل پہلو جو ہے نا امتیاز